हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद जी का खत आया है, उसके ऊपर तमाल कृष्ण महाराज अपनी विशेष टिप्पणी दे रहे हैं। ये खत कौन से डेट का है? 21 नवंबर 1974 का। तो हमने कल स्पिरिचुअल कम्युनिज्म के बारे में चर्चा की कि ये कैपिटलिज्म और जो रशियन चाइनीज़ कम्युनिज्म है उसके तुलना में कैसे सर्व उत्कृष्ट हैं। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद वॉज कॉलिंग फॉर अ स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन। प्रभुपाद जी एक आध्यात्मिक क्रांति की गुहार लगा रहे थे। नो वन कुड ऑफर एनीथिंग टू कंपेयर विद द लिटरेरी अचीवमेंट ऑफ व्यासदेव। शिल व्यासदेव के द्वारा लिखित जितना साहित्य है, वैदिक संकलन है, उसकी तोड़ में पूरे जगत में अन्य कोई साहित्य है ही नहीं। द वैदिक लिटरेचर्स वेर अनराइवल्ड बोथ इन ब्यूटी एंड कंटेंट। वैदिक साहित्य जो था उसके सुंदरता और उसके विषयों की समर्पकता, जो क्वांटिटी और क्वालिटी है, उसमें सर्वतोपरि था। पूरे विश्व में ऐसा साहित्य मिलेगा नहीं हमें। एंड श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत परपोर्ट्स spanned the 5,000 years of Kali Yuga, presenting Vyasdev's teachings for modern man. और प्रभुपाद जी जो अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य दे रहे हैं इन ग्रंथों के ऊपर, ये 5,000 वर्षों का जो निचोड़ है या तात्पर्य है, वो सब बातें मन में रखते हुए अभी के आधुनिक समाज के मानव के लिए जो योग्य रहेगा, ऐसे वो तात्पर्य है प्रभुपाद जी के। यानी अगर हमें संस्कृत भी आता रहेगा या बंगाली भी आती रहेगी और सिर्फ डायरेक्टली वो लिटरेचर पढ़ के व्यासदेव ने क्या लिखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या लिखा, जो हमें लगेगा कि मुझे समझ में आया, उससे कई गुना अधिक लाभ हम प्राप्त करेंगे जब हम भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ेंगे। Placed in the hands of its readers, our Krishna conscious literature would create a revolution within their hearts. जैसे ही वो पाठकों के या वाचकों के हाथ में चला जाता है ये साहित्य, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, उनके हृदय में और जीवन में एक क्रांति ला देते हैं। Uprooting the threefold miseries of material existence. उनके जीवन से त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अपरूट, उन्मूलित हो जाते हैं। Once this change of heart took place on a wide enough scale, जब दुनिया के अधिकांश लोगों में ये हृदय परिवर्तन जब आ जाएगा, the population would demand the election of a Krishna conscious leader qualified to restore kingdom of God on earth. लोग फिर पुकार लगाएंगे कि हमें कृष्ण भावना भावित नेता ही चाहिए हमारे समाज को चलाने के लिए। और इसके द्वारा क्या होगा? भगवान का जो राज्य है वो स्थापित होगा पूरे पृथ्वी पर। किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ एज इन द फॉर्मर वैदिक टाइम्स। जैसे पुराने वैदिक समाज में, वैदिक कालखंड में होता था। क्या होता था? राजा जो कृष्ण भावना भावित है वो राज्य चलाता था और उसके द्वारा भगवान की सत्ता जो है वो सारे हृदयों पर राज करती थी। दिस ड्रीम ओनली, क्या ये केवल एक सपना था? सम इम्पॉसिबल फैंटेसी ऑफ ए रिलीजियस विजनरी? कोई धार्मिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति का कभी संभव न हो सकने वाला ऐसा कल्पना विलास था ये? फैंटेसी, कल्पना विलास। No, not by Prabhupada's estimation, nor by that of his spiritual master, nor by any other previous acharyas. Each was convinced that Lord Chaitanya's order would tangibly manifest itself. तो ना कि प्रभुपाद जी को, ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, ना पूर्वज आचार्यों को ऐसा लगता था कि ये केवल ड्रीम है, ये केवल कल्पना विलास हो रहा है। उन सबको क्या लग रहा था? चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, ऑर्डर है,
वो एक ना एक दिन जरूर प्रकट अवस्था में दिखाई देगा। पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं, हर जगह भगवान का नाम गूंजेगा। एंड टुवर्ड दैट गोल दे वर विलिंग टू डेडिकेट देयर लाइव्स। और क्योंकि भगवान का ये आदेश है, इसे पूर्ण करने के लिए ये सारे पूर्वज आचार्य, भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत, प्रभुपाद, ये सब लोग अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार थे। हालांकि हो सकता है उनके जीवन के कालखंड में उन्हें देखने ना मिले ये कार्य कैसे हुआ, लेकिन उस विजन के प्रति उनका इतना कमिटमेंट है, समर्पण है, कि वो इसको स्थापित करने के लिए अपना समर्पण, जीवन देने के लिए तैयार थे। While Prabhupada Pierce had thought that Lord Chaitanya's prediction that Krishna's name would be chanted in every town and village was merely a poetic metaphor, Srila Prabhupada had taken this transcendental order absolutely. प्रभुपाद जी के गुरु भाई जो थे, पियर्स मतलब क्या, समकालीन समकक्ष लोग, उनको क्या लगता था कि चैतन्य महाप्रभु ने जो लाइन बोला है, ये पृथ्वी ते आचे जत, ये कैसा है, एक मेटाफर है, एक रूपकात्मक है, ये सत्य नहीं है। वो जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, मैं उस प्रोग्राम को गया था, अरे लाखों लोग आए थे उधर, लाखों के हम लोग गिनती के हैं उसको एग्जैक्टली, कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग आए थे। तो ऐसे कभी कभी मेटाफोरिकली हम बोल देते हैं कोई चीज़ कि पृथ्वी पर सारा सब जगह नाम गूंजेगा। उन लोगों को लगता था कि पृथ्वी मतलब भारत देश में सब जगह होए। ये अलग अलग लोग अलग अलग अपना इंटरप्रिटेशन लगाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस आदेश को कैसे लिया था, परम सत्य के रूप में। एब्सोल्यूट है ये, वो होने ही वाला है ये, हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। एंड ही हैड वर्क टायरलेसली टुवर्ड्स इट्स फुलफिलमेंट। और ये आदेश का पूर्ति कैसे किया जाए, इसे कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इट वॉज दिस एब्सोल्यूट फेथ इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य delivered to him at the first meeting with his Guru Maharaj, which had sustained Prabhupada through the years of preparation in India, while he wrote and prepared the Bhagavatam for its distribution in the West. चैतन्य महाप्रभु के आदेश में दृढ़ श्रद्धा और उनके गुरु महाराज के द्वारा दिए गए पहली ही मीटिंग जो हुआ था, उसमें वो जो दो आदेश थे, प्रिंट एंड प्रीच, उसे पालन करने के प्रति समर्पण, केवल इन दो चीज़ों ने ही प्रभुपाद जी को पूरा जीवन टिकाए रखा था। किस कार्य में? भागवत का भाषांतर करना और उसे छापकर पुस्तक रूप में लाना। किसके लिए? ताकि इसे आगे चल के पाश्चात्य देश में वितरित किया जा सके। अभी भारत में बैठ के जिस व्यक्ति के पास कोई मीन्स नहीं है, कोई साधन नहीं है, वो इंग्लिश में कमेंट्रीज लिख रहा है किसी बड़े लिटरेचर के ऊपर, 18,000 श्लोकों के ऊपर, और उसे पता नहीं कि भारत में कौन पढ़ने वाला है उसको, है कि नहीं? कितना ऑडियंस है इंग्लिश स्पीकिंग दैट टाइम भारत में बैठा हुआ? कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत लाखों या हज़ारों की संख्या में बांटने वाला है वो भागवतम। ये क्या दिखाता है कि प्रभुपाद कैसे तैयारी किए थे कि ये अभी मैं इंग्लिश में लिखूंगा, फिर आगे मैं पाश्चात्य जगत में इसको वितरित करवाऊंगा, और वो तब कितने क्वांटिटीज़ में जाएगा? लाखों के क्वांटिटीज़ में एक पुस्तक बेचे जाएंगे। तो ये उनका कन्विक्शन दिखाता है कि वो ऐसे कार्य किए थे। Having gathered a small army of Sankirtan soldiers, he now prepared to escalate the war with Maya by urging them to unleash a barrage of transcendental literature all over the world. जनरली बराज ये शब्द जो है वो कोई मशीन गन होती है उसमें से निकलने वाले बुलेट्स के लिए, या कोई तोप होती है उसमें से निकलने वाले बम के लिए। देयर वाज अ बराज ऑफ एम्यूनिशन शॉवर्ड ऑन द एनिमी ऐसे यूज़ किया जाता है। तो ये किस लिए यूज़ कर रहे हो शब्द? बराज ऑफ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। हाँ, ये पुस्तक कैसे है? ये गोला बारूद है, ये जहाँ भी जाते हैं धमाका कर देते हैं। मतलब वो व्यक्ति मरते नहीं है, उनकी पाशवी राक्षसी वृत्तियाँ मर जाती हैं,
वो बहुत अच्छे बन जाते हैं पुस्तक पढ़ने के बाद। तो इसलिए प्रभुपाद जी अभी क्या कर रहे हैं, अपने संकीर्तन सोल्जर्स को, संकीर्तन करने वाले सैनिकों को एकत्र लाकर माया के खिलाफ जो युद्ध संघर्ष चल रहा है हमारा भक्तों का, उसको और ऊपर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि और थोड़ा संघर्ष बढ़ा दिया जाए युद्ध का। जिसके किसके द्वारा? ये पुस्तक वितरण के द्वारा। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस, एनी रिफ्लेक्शंस? आपको अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन में इतना फेथ था कि जब वो राधा दामोदर मंदिर में क्लास होती थी तब भी वो इंग्लिश में क्लास दिया करते थे और सामने वाले ऑडियंस को। प्रभुपाद जी राधा दामोदर वृंदावन मंदिर में इंग्लिश में क्लास दिया करते थे। हालांकि सुनने वाला ऑडियंस जो बैठा है वो कौन है? वो हिंदी भाषिक है ज़्यादातर। यस। अगर हर सारे वेदों का सार पढ़ना है तो अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने से हाँ, समझ में आ सकता है। एक तो है वेदों का सार समझ में आना, और दूसरा है कि उस वेदों के सार का मॉडर्न एप्लीकेशन समझ में आना, है कि नहीं? वे दोनों भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ने से संभव होता है। रिफ्लेक्शन। चैतन्य महाप्रभु ने बोला पृथ्वी से आप सभी को मंगलाभिमान सर्वत्र प्रचाराभिमान है, वो सभी को छोड़ेगा तो हमको उसमें हमें भी ये दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, महाप्रभु ने बोला है तो ये ज़रूर होने वाला है, मैं इसी मिशन में भाग लूँगा, क्योंकि कृष्ण का आदेश है। हमें भी अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, भले हो सके हमारे लाइफ टाइम में हम ना देख सके उन चीज़ों को। जैसे कभी कभी कोई, जैसे श्रीरंगम मंदिर था, उसको बनाने के लिए 3 पीढ़ियाँ लगी, 65 साल लगे 60-65 साल। कैन यू इमेजिन एक मंदिर बनाने? तो एक राजा था, वो थोड़ा सा मेहनत फाउंडेशन वगैरह काम करके वो चला गया। फिर उसका बेटा आया, उसने थोड़ा बेसिक कंस्ट्रक्शन किया, ये क्या कहते हैं, जैसे कॉलम बीम स्ट्रक्चर जैसा, वो बना दिया, वो चला गया। उसके बाद अगला राजा आया, उसने पूरा इंटीरियर डिज़ाइन और उसका विस्तार, वो सब परिसर का सुशोभीकरण वगैरह किया। ऐसे पूरे 65 साल लगे उनको एक मंदिर बनाने के। क्या डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। वो पूरा मेरे पिताजी का सपना मैं पूरा करूँगा करके बैठे लोग, है कि नहीं? तो हमारे दादाजी कौन है? प्रभुपाद। हमारे पिताजी कौन है? हमारे गुरु महाराज है। और हम अभी उनका जो कालखंड में नहीं पूरा हो पाया है वो कार्य करने के लिए उतने ही समर्पित हैं। ठीक। संकीर्तन आर्मी को जुटाना और पुस्तक वितरण के माध्यम से बद्ध जीवों के लैप में पुस्तक डालना बमबारी के साथ ये हमारा एक मुख्य अंग है भक्ति का। हाउ टू डेवलप ग्रेट फेथ इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु। एक है कि शास्त्र श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू फुल फेथ इन द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि हम देखते हैं कि हम पढ़ते ही नहीं है पहली बात तो हमें कन्विक्शन नहीं है कि कृष्ण कौन है और चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनकी स्थिति क्या है। अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे पहले 7 अध्याय में ही कन्विक्शन आ जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है और वो जो करने आए हैं काम वो इतना महानतम है, इतना उच्च है, इतना उदात्त है कि उसकी तुलना ही नहीं है। इस वेलफेयर वर्क का तुलना किसी अन्य लोकहित के काम से नहीं किया जा सकता। तो शास्त्र श्रद्धा ज़रूरी है। उसके बाद है कि हमें सत्संगति करनी चाहिए उन लोगों के साथ जो जैसे प्रभुपाद जी के एसोसिएट्स थे या हमारे गुरु के कोई अंतरंग सेवक थे। उनसे जब हम सुनेंगे उनकी प्रभुपाद लीला के बारे में या जो अभी के आचार्य हैं करंट आचार्य, उनके जीवन के बारे में,
तो हमें समझ में आएगा कि इनका जीवन किस पर आधारित है। एक कोई आदेश दे देता है किसी व्यक्ति को, जाके तुम ये कर, सेवा करो, और वो व्यक्ति बार बार उसको भरण पोषण कहाँ से मिलेगा, या मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे डिमांड नहीं करता है गुरु से, जाके अपना अपना काम चालू कर देता है पूरा डेडिकेटेडली, हर साल दर साल आजीवन कर देता है उसको। तो प्रभुपाद जी को आदेश था प्रीच एंड प्रिंट, और गोपाल कृष्ण महाराज को वही था आदेश, प्रीच एंड प्रिंट, या अन्य भी बहुत सारे हैं प्रभुपाद जी के शिष्य। तो कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया है उस आधार पर, उसको हमें देखना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति हम समर्पित होना चाहते हैं, उसके प्रति समर्पण तभी आता है जब हम उसे समर्पित देखते हैं उनके गुरु के प्रति, है कि नहीं। और हमारे मन में कभी कभी संशय आते हैं, ऐसा नहीं कि हमें डाउट नहीं होता। जैसे आप यहाँ बैठे हो, अभी आप में से कोई तो होगा जो आगे चल के ये जो चल रहा है यहाँ का कार्य भक्ति प्रचार का, इसको अलग ही स्केल पर लेकर जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति कौन होगा ये हम पॉइंट अभी नहीं कर सके, तो भी ये बता सकते हैं कि जिसने भी ये जो चर्चा चल रही है अभी ये क्लासेस में, उसको बहुत गंभीरता से लिया और उसने प्रण लिया कि मैं अपना जीवन इसके प्रति समर्पित करूंगा, वही वो व्यक्ति होगा जिसके थ्रू कार्य संपन्न कराया जाएगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है करने की, लेकिन जो उसको गंभीरता से लेगा उससे वह संपन्न होगा। और इसीलिए हमें फले न परिचयते, थोड़ा करके देख लेना चाहिए कि ये बोल रहे इतना आदेश दे रहे। जैसे मुझे आदेश मिला था कि गुरुकुल की सेवा करो, तो फले न परिचयते, मैं फल से देख सकता हूँ कि अच्छा हो रहा है, जो बच्चे आ रहे हो अच्छे प्रशिक्षित हो रहे हैं कि नहीं, उनका कृष्ण के प्रति आस्था बढ़ रहा है कि नहीं, उनकी जीवन की शुद्धता, कौशल, सामाजिक योगदान का लेवल बढ़ेगा कि नहीं। तो जब मैं करके देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि अरे ये वर्क करता है, दिस इज वर्किंग, तो फिर और श्रद्धा आती है उस आदेश में। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, सिर्फ मेंटल लेवल पे मुझे पहले कन्विक्शन आना चाहिए तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसे बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू गेट इनटू डूइंग समथिंग। अपने आप वो क्या कहते हैं, ऊती स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन वो बढ़ेगा व्हेन यू सी द रिजल्ट्स। अभी प्रभुपाद जी को तो मानना पड़ेगा क्योंकि 40 साल रिजल्ट नहीं मिला फिर भी वो करते रहे। हमारा तो सौभाग्य है कि हम थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, 2-4 साल में ही रिजल्ट आ जाते हैं प्रचार के, सही कि नहीं। मेक सेंस? व्हाट आर द 4 थिंग्स आई सेड? समराइज। शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छे से अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि किस मिशन के, किस व्यक्ति के लिए हम समर्पित हो रहे हैं। सत्संगति, जिन्होंने उनके लीलाओं को गौर से देखा है, करीब से उनके जीवन को देखा है, उनसे सुनना चाहिए। उससे हमको कन्विक्शन आएगा कि ये व्यक्ति फॉलो करने योग्य है। फले न परिचयते, करके देखो। चौथा, गुरु के लेक्चर से बहुत हाँ, जो बोला जा रहा है वो लेट अस अश्यूम इट कैन बी डन, ये मोड में रहना चाहिए। नॉट लेट अस नॉट अश्यूम इट कैन नॉट बी डन, कि ये संभव है। लगने में इम्पॉसिबल लग सकता है लेकिन ये संभव है। जैसे पुणे टेम्पल बनाते समय गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला, हम बोल रहे थे कि 5 करोड़ का मंदिर बनाएंगे, तो महाराज ने कहा 5 करोड़, 50 करोड़ मिनिमम और हम लोग मतलब बोलने वाले थे इम्पॉसिबल करके, लेकिन याद आया कि इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, वो वाला। तो सब लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे क्या बोलना है अभी लेकिन सबको विश्वास था कि इन्होंने बोला है तो हो जाएगा, और हो गया। आगे चल के वो assume it can be done and now find out how it can be done, ना कि उल्टा। एक्सक्यूज नहीं निकालने, क्या है ना, कलयुग बहुत बढ़ गया है,
आजकल के लड़के बड़े खराब आते हैं गुरुकुल में, कुछ क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, आध्यात्म जीवन पर मारा हुआ रहता है उनका। हाँ, शुद्धता नहीं, कोई भी अंदर से कोई अपनी इच्छा नहीं, माता पिता बोल रहे इसलिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं बस। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे उनको अच्छा भक्त बना सकते हैं? संभव ही नहीं। ऐसे बड़बड़ करेंगे हम, या हम ऐसे अपनी शेंडी को डमरू जैसे इधर उधर बजा के देखने वाले शिवांश को देखकर अपना इंस्पिरेशन लेंगे कि शायद ये काम करेगा। ठीक। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।